Hello everyone. Now we are going to include the summary of this particular unit. मतलब इस यूनिट में हमने क्या क्या डिस्कस करा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमने स्टार्ट करा था विद द हेल्प ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेशन। डिटेल्ड एस्टिमेशन में हमने एक सिंगल रूम लिया था, हमने फिर डबल रूम लिया, फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे उसके अंदर कैटेगरीज बढ़ाते गए। जैसे कि हमने फ्रंट वरांडा ऐड कर दिया, बैक वरांडा ऐड कर दिया, हमने डाइनिंग रूम ऐड कर दिया, हमने ड्राइंग रूम ऐड कर दिया, हमने मल्टीपल बेडरूम्स कर दिए और इन सारे रूम्स का हमने एस्टिमेट प्रिपेयर करा। ये एस्टिमेट हमने कैसे प्रिपेयर करा? वी आर जस्ट प्रिपेयर्ड दिस एस्टिमेट ऑन द बिहाफ ऑफ टू मेथड्स, दैट इज लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर लाइन मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या होती है? लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल जिसको हम कहते हैं आउट टू आउट एंड शॉर्ट वॉल इज इन टू इन। मतलब दो फुटिंग के बीच का मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज शॉर्ट वॉल एंड दो फुटिंग के बीच का जो आउटर टू आउटर डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नोन एज लॉन्ग वॉल। फिर इसके बाद हमने सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सेंटर लाइन मेथड से भी सॉल्व करें ताकि हमको दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस हो सके। तो इसके लिए हमने 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के न्यूमेरिकल सॉल्व करें ताकि आपको समझ में आ सके कि आपके पास कोई भी एक घर है या कोई भी आपके पास एक प्लान है तो उसका एस्टिमेट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप दिस डिटेल्ड एस्टिमेट इज क्लियर टू यू। फिर उसके बाद हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करता विच इज नोन एज सेप्टिक टैंक। अगर कोई भी एक कॉलोनी है या कोई भी एक रेसिडेंशियल पर्पस है जहाँ पे 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग रहते हैं तो उनका सेप्टिक टैंक कैसे बनाया जाएगा, उसमें अर्थवर्क कितना लगेगा, कितना हमको आरसीसी लगेगा, कितना हमको ब्रिक वर्क लगेगा, कितना हमको प्लास्टर लगेगा। मतलब सेप्टिक टैंक के जितने भी कैलकुलेशंस थी वो हमने इसके अंदर सॉल्व करी थी। और इस सेप्टिक टैंक में भी हमने अलग अलग साइज लिए थे टैंक के, कोई 200 mm का, कोई 300 mm का, कोई 400 mm का। सो आई होप दैट कंसेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। फिर उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए इलेक्ट्रिफिकेशन में। मतलब मेरे को अपने बेडरूम के अंदर लाइट लगानी है, फैन लगाना है, मेरे को ट्यूब लाइट्स लगाना है, एसी लगाना है, गीजर लगाना है, तो उसके लिए मेरे पास कितना लोड आएगा, उस लोड्स के मैं कितने स्विचेस प्रोवाइड करूंगा, उस स्विचेस से मेरे को कितनी रेटिंग्स मिलेंगी, कितने वोल्टेज मिलेंगे और कितना बिल जनरेट होगा। फिर इसके साथ साथ मुझे कितनी वायरिंग्स लगेंगी, कितने सॉकेट्स लगेंगे, कितने मल्टीपल कनेक्शंस लगेंगे, ये सारी चीजें हमने करी थी इन द एस्टिमेशन ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन। फिर इसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे पाइप लेइंग के। हमारे पास कुछ स्टोन के पाइप्स थे, हमारे पास कुछ आरसीसी के पाइप्स थे, तो इन पाइप्स को कैसे लेआउट करना है, कैसे बिछाना है, कितना अर्थवर्क लगेगा, पाइप के लिए कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, उनको कैसे ज्वाइंट करा जाएगा। जैसे कि स्टोन पाइप को ज्वाइंट करने के लिए मुझे सीमेंट भी लगेगी, सैंड भी लगेगी, मोटार भी लगेगा और स्पन थ्रेड भी लगेगा। तो इन सबको कैलकुलेशंस भी हमने इन डिटेल करी थी। फिर इसके बाद हमने एक लास्ट टॉपिक बहुत डिटेल में डिस्कस करना था विच इज रोड वर्क एस्टिमेशन। रोड वर्क एस्टिमेशन मींस व्हाट? हमको कोई भी एक रोड है बनने वाली है तो उसके लिए हमको एक लेवल सरफेस चाहिए, तो वो लेवल सरफेस हम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसकी तीनों मेथड को हमने डिस्कस करा था। वन इज नोन एज मिड सेक्शनल एरिया मेथड, अनदर इज नोन एज मीन सेक्शनल एरिया मेथड एंड द थर्ड वन इज नोन एज प्रिज्मोइडल फॉर्मूला एरिया मेथड। तो हमने काफी न्यूमेरिकल्स लिए और उन न्यूमेरिकल्स को हमने वो द मेथड से सॉल्व करा। जैसे कोई पर्टिकुलर रोड का सेक्शन है 300 मीटर या 400 मीटर लेंथ का, तो उसको हमने मीड से भी करा और उसको हमने मीन से भी करा ताकि हमको कंपैरिजन में पता चल सके कि उसकी क्वांटिटी में कितना वेरिएशन आता है। और आपने ये बात भी नोटिस करी होगी कि उसमें जो क्वांटिटी का वेरिएशन आता है वो किसी पार्ट्स में तो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल आता है या किसी पार्ट्स में 50 to 100 तक का वेरिएशन आ सकता है। So I hope this particular unit is clear to all of you. अगर फिर भी कोई डाउट है so you can contact us. Okay, thank you.